एक न्यू मून लॉन्च करने जा रहा था या फिर ये सब एक टेक्नोपॉलिटिकल स्टंट था? चाइना ने कहा था कि वो एक ऐसा मून बनाने जा रहा है जो असली मून से 8 गुना ज्यादा ब्राइट होगा और वो आसमान में घूमेगा और सिर्फ चाइना को रोशन करेगा। पर असली सवाल ये है कि क्या चाइना का ये आर्टिफिशियल मून सच में बना? चलो इसे आगे समझते हैं। चाइना के चेंगडू सिटी ने 2018 में ये अनाउंस किया था कि हम एक ऐसा आर्टिफिशियल मून बनाने जा रहे हैं जो पूरे शहर को रोशन करेगा। इसका मकसद था स्ट्रीट लाइट्स का ऑल्टरनेटिव। लेकिन कहानी सिर्फ यही तक नहीं है। उन लोगों ने क्लेम किया कि ये आर्टिफिशियल मून 50 स्क्वायर किलोमीटर तक रोशनी दे सकता है और ये रियल मून से 8 गुना ज्यादा ब्राइट होगा। बट होल्ड ऑन, ये आइडिया ओरिजिनल नहीं था। 1993 में रशिया ने किया था एक स्नैपमैप प्रोजेक्ट। ऐसे ही एक रिफ्लेक्टिव सैटेलाइट से लाइट बीम डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सिर्फ 20 मिनट तक ही काम कर पाया। लेकिन उसने ये प्रूव कर दिया कि स्पेस से लाइट अर्थ पे रिफ्लेक्ट की जा सकती है। तो क्या चाइना बस वही आइडिया मॉडर्न टेक के साथ दोबारा टेस्ट कर रहा था? अब सोचिए, अगर आपको एक आर्टिफिशियल मून बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? एक सैटेलाइट बनाया जाता है विद जायंट रिफ्लेक्टिव पैनल जो सनलाइट को अर्थ पे रिफ्लेक्ट करता है जैसे एक मिरर। ये सैटेलाइट ऑर्बिट करता है एक ऐसे ट्रैजेक्टरी पे जहां से वो फिक्स्ड सिटी पर लाइट डाले। लेकिन इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है। अर्थ के क्लाउड्स और एटमॉस्फेयर लाइट को डिफ्यूज कर देते हैं। एक ही सिटी को नॉन स्टॉप रोशन रखना पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए ये एक नाइटमेयर बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कभी ये मून लॉन्च हुआ? नहीं, चाइना ने ये प्लान अनाउंस जरूर किया था, लेकिन कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुई और ना ही कोई एविडेंस या इमेज आई कि कोई आर्टिफिशियल मून आसमान में घूम रहा हो। आखिरी बार 2020 में इस पर बात हुई थी, उसके बाद पूरी खामोशी। तो लगता है चाइना का मून आसमान तक पहुंचने से पहले ही कहीं अंधेरे में खो गया। टेक्निकली ये आइडिया फ्यूचरिस्टिक था और रशिया जैसा प्रूफ भी था, लेकिन चाइना ने सिर्फ आसमान में मून बनाने की प्लानिंग नहीं की थी। उन लोगों ने अर्थ पर भी मून बनाई और वहां पे मून जैसे कंडीशंस भी क्रिएट किया। शायद चाइना ने तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा इस गाने को ज्यादा सीरियसली ले लिया और वाकई में अर्थ में मून ले आया। लेकिन ये आर्टिफिशियल मून ग्राउंड पे काम कैसे करता है? चाइना ने एक सील्ड वैक्यूम चेंबर बनाया जहां हवा नहीं होती। इससे वैसे ही लो प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जैसे मून के सरफेस पर होता है। इस चेंबर में पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया। कुछ मटेरियल्स लाइक सर्टेन मेटल्स और मैग्नेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिज्म के अंदर लिफ्ट हो जाता है। इन ऑब्जेक्ट्स को लेविटेट करवाया जाता है ताकि ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाए। मून की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 1/6 होती है। मैग्नेटिक बैलेंस से इस चेंबर को इस तरह से ट्यून किया गया कि वहां के ऑब्जेक्ट्स ठीक उसी तरह बिहेव करे जैसे मून पे करते हैं। लेकिन इस सिम्युलेटर का यूज क्या है? लूनर रोवर्स, लैंडिंग गियर और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो फ्यूचर मून मिशंस के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, उनको टेस्ट किया जाता है इस सिम्युलेटर में। इस एनवायरनमेंट में इंजीनियर्स चेक करते हैं कि क्या रोवर सरफेस पे चल पाएगा, क्या सेंसर्स काम करेंगे लो ग्रेविटी में, लैंडिंग इक्विपमेंट का बैलेंस सही है या नहीं। इस सिम्युलेटर ने चाइना को हेल्प किया उनके चैंग-ई लूनर मिशन में एक्यूरेट टेस्टिंग करने के लिए। क्या चाइना ने आर्टिफिशियल मून बनाया? हाँ, रोशनी देने वाला मून नहीं, ग्रेविटी वाला टेस्ट सेटअप था। रोशनी देने वाला मून अभी भी एक अनाउंसमेंट और एक कॉन्सेप्ट बनकर ही रह गई है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में हर शहर के ऊपर हम एक आर्टिफिशियल मून देख पाएंगे या फिर ये सब कुछ एक टेक ड्रामा बनकर ही रह जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।